यादव कल भी आरजेडी के सपोर्टर थे और आज भी आरजेडी के सपोर्टर हैं। वहीं अगर सवर्णों की बात की जाए तो वो कल भी भाजपाई और एनडीए वाले थे और आज भी भाजपाई और एनडीए वाले हैं। यानी किस जात ने किस पार्टी को कितना वोट किया है, किस जात ने किस नेता को अपना नेता माना है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि अगर आपको बिहार में राजनीति करनी है तो आपको जातीय समीकरण जो है वो समझना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको यह पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप जातीय समीकरण अपना भुना सकते हैं। अगर आपको यह करने नहीं आता तो आप बिहार में राजनीति नहीं कर सकते। और इसी हिसाब से इस बार भी वोटिंग हुआ है। जो एग्जिट पोल में नतीजे आ रहे हैं कि भाई कौन जात किसको अपना नेता माना है, किस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट दिया है, तो ये जानेंगे तो लगभग लगभग सबको पता है कि किसके पक्ष में किसका वोट जाता है। लेकिन एक्यूरेट जो आंकड़ा एग्जिट पोल बता रहा है वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप समझ जाइए कि अगर यहाँ पे माहौल देखा जाता है तो लोग कहते थे हैं कि जो सवर्ण है वो तो भाजपा ही है, वो तो एनडीए के पास चला जाएगा, भाजपा की वजह से जो है वो एनडीए का जो है वो सपोर्टर हो जाता है। सवर्ण में कौन कौन जात है? राजपूत है, भूमिहार है, ब्राह्मण है और कायस्थ है। इन लोगों के बारे में कहा जाता है कि लोग ले दे के चले जाएंगे भाजपा के पास, इनके पास दूसरा जो है वो कोई विकल्प नहीं होता। उसके बाद आप समझिए यादव। यादव एक बड़ा फैक्टर जो है वो बिहार में देखा जाता है और चूंकि आबादी इनकी सबसे ज्यादा है तो आबादी के हिसाब से इनको देखा जाता है और इस हिसाब से जो है यादव को माना जाता है कि अच्छा यादव हैं मतलब लालू यादव। इस तरीके के शब्दों का मतलब शब्दों को लगा के उनको संबोधित किया जाता है और तमाम बातें की जाती है। देखिए एक आदमी आया था इस बार चुनाव में जो जाति से परे बात कर रहा था, उसकी वोट प्रतिशतता क्या है ये भी आपको मैं लगभग लगभग समझा दूंगा और कौन जात कितना सपोर्ट कर रहा है ये भी आप समझ पाइएगा। लेकिन पूरी चीजें अब क्या कह रही है उसके ऊपर आपको जो है वो थोड़ा सा मैं ले चलता हूं। तो सबसे पहले आप समझिए कि कास्ट की अगर बात की जाए, अनुसूचित जाति की अगर बात की जाए तो 49% जो है वो अनुसूचित जाति जाके वोट कर रही है एनडीए में। उसके बाद की अगर बात की जाए तो महागठबंधन में ये 29% है। वो लोग जिनके ऊपर दावा रहता है लालू यादव का कि भाई पिछड़े को तो बोलने का मुंह लालू यादव ने दिया, उन पिछड़ों ने एकदम से नकार दिया है। ये देखिए अनुसूचित जाति और जनजाति जो होती है जैसे कि ये लोग आते हैं इसमें, ये 49% एनडीए का है, 29% जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि महागठबंधन के साथ है, 3% जो है वो जेएसपी के साथ है और यहाँ पे देख सकते हैं अदर्स के साथ ये 19% वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पे अति पिछड़ा की बात की जाए, अति पिछड़ा वर्ग 58% जो है वो एनडीए के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी जो वो लोग जिनके बारे में कहा जाता था कि भाई साहब ये लोग एसटी एससी वर्ग में आते हैं, ये लोग पिछड़े वर्ग में आते हैं और ये हमेशा जो है वो लालू यादव का साथ देंगे, वो लोग देख लीजिए नीतीश का और भाजपा का जो है वो साथ चुना है और 58% जो वोट है अति पिछड़ा वर्ग का वो एनडीए गठबंधन को गया है। और यहां पे देख सकते हैं महागठबंधन को मात्र 26% से काम चलाना पड़ा है। जेएसपी की अगर बात की जाए तो 4% और वहीं पे अदर्स जो है जिसमें आप समझ सकते हैं कि भाई जो चीजें हैं वो 12% पे चला 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 गया है। 12% में अदर्स आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जो निर्दलीय हैं वो आते हैं, उनको भी गया है। वहीं पे जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग की अगर बात किया जाए तो अन्य पिछड़ा वर्ग 63% जो है वो वोट गया है एनडीए में। अन्य पिछड़ा वर्ग में ही जो ये जैसे कि हो गया आपको बनिया हो गया, तेली हो गया, ये सारे वोटर आते हैं और ये अधिकतम माना जाता है कि भाई साहब इस पे भाजपा का जो है पूरा का पूरा कब्जा है। 63% वोट जो है वो एनडीए में गया है अन्य पिछड़ा वर्ग का। उसके बाद 19% वोट जो है वो महागठबंधन में गया है। जेएसपी की अगर बात की जाए तो 5% वोट गया है और वहीं अदर्स जो बाकी अन्य प्रत्याशी हैं उनको 13% वोट गया है। सामान्य वर्ग जिसकी जिक्र मैंने स्टार्टिंग में की थी, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, कायस्थ, अगर इनकी बात की जाए तो 65% वोट जो है वो भाजपा के साथ है, भाजपा के फेवर में गिरा है, एनडीए के फेवर में गिरा है। 14% लोग जो है वो गए हैं महागठबंधन के साथ।
जीएसपी की अगर बात की जाए तो 7%, मतलब सामान्य वर्ग सबसे ज्यादा जीएसपी जो है उसके साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जनसुराज के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो सामान्य वर्ग ने भी भरोसा दिखाया और सबसे ज्यादा भरोसा दिखाया है। वहीं पे अदर्स पे जो है वो 14% इनका वोट गया है। यादव समुदाय, यादव समुदाय एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है हर चुनाव में। और यादव समुदाय की अगर बात की जाए तो 6% मात्र वोट जो है वो गया है। यहां पे आप देख सकते हैं एनडीए को 6% वोट, और बाकी 90% वोट महागठबंधन में गया है। 1% जनता ने जनसुराज को चुनने की कोशिश की है। वहीं पे 3% अदर्स कैंडिडेट को जो है वो वोट किए। 1% वोट मात्र गया है यादव का, और 90% वोट महागठबंधन के साथ गया है। और यहां पे देख सकते हैं अगर मुस्लिम समुदाय की बात की जाए तो मुस्लिम समुदाय जो है वो 8% जो है वो एनडीए के साथ चला गया है। 8% ही गया, ज्यादा नहीं गया। सबको पता है कि एनडीए के खिलाफ रहता है, और माना भी जाता है। एनडीए ने ये कहते हुए बोला था कि भाई साहब हमको जो है कहीं ना कहीं मुसलमान वोट नहीं करते, इसलिए हम उनको टिकट नहीं देते। ये मतलब सरेआम बयान था। तो 8% मुस्लिम समुदाय जो है वो एनडीए के साथ है। 79% इस बार महागठबंधन के साथ है। वो लोग जो कह रहे थे कि एमवाई समीकरण टूटा है, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं टूटा है। 79% वोट जो है वो आसानी से महागठबंधन ने अपना जो है वो हासिल कर लिया है। वहीं पे अगर बात किया जाए तो जनसुराज 2%, मुस्लिम वोट जिसके ऊपर बड़ा दावा कर रहे थे प्रशांत किशोर, मुस्लिमों को उनका हक जो है वो दिलाने की बात कर रहे थे। मुसलमान समुदाय बोला कि नहीं, हमें अपना हक नहीं चाहिए भाई, हम तो जो है वो वही काम करेंगे जो हम करते आए हैं। हम जाके आरजेडी में वोट कर देंगे, हम जाके जो है वो महागठबंधन के प्रत्याशियों को चुन लेंगे। 11% जो है वो अदर्स में यहाँ पे वोट हुआ है, जिसमें आप समझ सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की भी पार्टी है, उनको भी वोट गए होंगे। वहीं पे अनुसूचित अगर जनजाति की बात की जाए तो 56% वोट अनुसूचित जनजाति की जो है वो गया है एनडीए में। 56%। इन लोगों का मानना है, दलित और एसटी एससी ये लोग जो आते हैं, इनका मानना है कि भाई साहब अगर तेजस्वी यादव की सरकार आएगी तो हमारे साथ कुछ ठीक नहीं होगा, फिर से गुंडागर्दी बढ़ेगी और हम लोग ज्यादा सताए जाएंगे। और इसका आंकड़ा आप देख सकते हैं, अनुसूचित जाति 49%, अति पिछड़ा वर्ग 58%, अन्य पिछड़ा वर्ग 63%, अनुसूचित जनजाति जो है वो 56%। इस तरीके से 56% वोट जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो एनडीए के साथ है। 29% वोट महागठबंधन के साथ है। 3% वोट लोगों ने प्रशांत किशोर को दिया है, जिसमें अगर अदर्स की बात की जाए यानी अन्य प्रत्याशियों की बात की जाए, निर्दलीय प्रत्याशियों की बात की जाए, तो 12% वोट अनुसूचित जनजातियों की जो है वो यहाँ पे अदर्स प्रत्याशियों को जाती हुई दिखाई दे रही है। ये पूरा आंकड़ा बता रहा है कि देखिए तेजस्वी यादव अगर हार रहे हैं तो कहां आ रहे हैं। अनुसूचित जाति जो 49% एनडीए के साथ है, अति पिछड़ा वर्ग जो 58% एनडीए के साथ है, अन्य पिछड़ा वर्ग जो 63% एनडीए के साथ है, सामान्य वर्ग 65% है जो कि रहता ही है। वहीं यादव समुदाय जो एकदम इनके साथ है, मुस्लिम समुदाय इनके साथ है, ये सब कुछ इनके साथ है। यानी एमवाई समीकरण नहीं टूटा है, लेकिन उसके बाद भी तेजस्वी यादव हार जाएंगे। काहे कि इस तरीके से आप जीत नहीं पाएंगे, जिस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, ये जिस तरीके से एनडीए के साथ आए। और प्रशांत किशोर जिनको मुसलमानों पे सबसे ज्यादा भरोसा था और इनको लग रहा था कि भाई साहब टोपी ओपी पहन के मुसलमान इनको वोट दे देंगे, तो इनको पूरा नकार दिए हैं अगर एग्जिट पोल के नतीजे और वोट प्रतिशतता की बात की जाए तो। मतलब अगर वोट प्रतिशतता के हिसाब से देखा जाए तो भी मोदी नीतीश की वापसी है, और यहाँ पे महागठबंधन को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से वो लोग गणित बना के सोच रहे थे जीत जाएंगे, शायद इस बार संभव नहीं है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचती हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।